ठंड में कुछ अलग खास और मीठा बनाकर खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए ही है। ये ना तो खीर है ना ही हलवा, फिर भी कम समय में और घर की इंग्रेडिएंट से आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देर किस बात की, फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी बनाने के लिए मैंने इस पतीले में 2 कप पानी लिया है। क्या मेरी तरह आप भी गुड़ से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं? यहाँ पे मैंने देसी गुड़ लिया है और इसे महीन महीन छुरी से खुरचकर काट लिया है ताकि इसे मेज़र कर सकूं। तो 2 कप या फिर 2 चम्मच आप गुड़ डालिए इस पानी में। और हम यहाँ पे इलायची के छिलके डालेंगे। बीज हम अभी नहीं डालेंगे क्योंकि बीज डालने से दांतों तले आता है तो वो सही नहीं लगता, उसे हम चूर कर आगे डालेंगे। इस पानी को अच्छी तरह से खौलाएंगे क्योंकि गुड़ में डस्ट होता है, बहुत सारे छिलके होते हैं गन्ने के, तो उसे हटाने के लिए बॉयल कर लेंगे। आज की रेसिपी हम पोहे से बना रहे हैं क्योंकि पोहा हर घर में इन दिनों मौजूद होता है और इसे एक तरीके से नहीं बहुत तरीके से खाया जा सकता है। तो इसे हम एक अलग तरीके से बनाकर खाएंगे। इसके लिए इसमें से भी जो डस्ट है उसे हटा लें। इस रेसिपी के लिए पोहे हमें बिल्कुल एक बराबर चाहिए। तो इस तरह से हम छोटे छोटे पोहे को अलग करेंगे। पतीले में जो हमने गुड़ डाला था वो बहुत ही अच्छी तरह से घुल चुका है। आपके गुड़ में डस्ट या फिर मिट्टी हो तो एक बार उसे ज़रूर छान लें। इसे बनाने के लिए आपको फ्राई पैन, कोई पतीला या फिर मोटे तले का कोई बर्तन लेना है। हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी जैसे ही गर्म हो जाए इसे चारों तरफ इस तरह से फैला लें। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम नारियल लिया है और इसे 2 तरह से काटा है। ये सूखा नारियल है, आप चाहो तो यहाँ पे कच्चा नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस नारियल को बहुत ही सावधानी से बिल्कुल धीमी आंच पे हल्के हाथों से भूंजना है। सूखे नारियल को जब हम भूंजते हैं तो उसमें से हल्का हल्का तेल निकलने लगता है, बस इस स्टेज तक हमें भूंजना है। तो ये हो चुका है तो इसे हम अलग कर लेंगे। तो जितना कुछ इसमें से लगा हो वो भी हटा लें ताकि वो जलता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसी फ्राई पैन में हम बिना तेल डाले हुए 50 ग्राम कच्चा बादाम भूंजेंगे। तो इसे भी हम लो फ्लेम पे भूनेंगे, ज़्यादा फ्लेम हाई रखने पर ये जल जाएगा। तो बिल्कुल सोंधा फ्लेवर हो इसका, इसीलिए एकदम धीमी आंच पे आप इसे भूंजना। सर्दी के दिनों में ये चीज़ें ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर खाई जाती हैं। इसी फ्राई पैन में 1 चम्मच घी डालकर पोहे को भी हमें अच्छी तरह से भूनना है। पोहे को भूनने में आप जल्दबाजी ना करें, इसे धीमी आंच पर बिल्कुल धीरे धीरे से पलटा चलाइए और कुछ इस तरह से इसे भून लीजिए। जैसे ये भुन जाए, गुड़ वाला जो चाशनी हमने अलग रखा था उसे डालेंगे। गैस की आंच को आप यहाँ पे मीडियम पे कर दीजिए ताकि ये जल्दी से पानी एग्जॉर्ब कर ले और हल्के हाथों से कुछ इस तरह इसे चला दो। जब पानी खौलने लगे तब इसमें आप भुना हुआ नारियल डाल दो। नारियल डालने के बाद आप गैस की आंच को थोड़ा धीमा कर दो ताकि धीरे धीरे पानी को ये सोखे। आपने कभी मीठा चावल खाया होगा गुड़ वाला, खीर नहीं गुड़ वाला चावल बनता है, वो बिल्कुल इस टाइप का लगता है। लेकिन नारियल और बादाम जो हमने भुना है उसे डालने से इसका टेस्ट कुछ अलग हट के आता है। पानी सूख जाए पूरी तरह से तब आप इसमें भुना हुआ बादाम डालना, क्योंकि पानी रहने पे बादाम का टेस्ट बिगड़ जाता है। पानी रहने पे बादाम सॉफ्ट होने का डर रहता है, तो सॉफ्ट ना हो इसलिए पानी सूख जाए तब इसे आप डालो। बादाम डालने के बाद इसे 2 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने दें। 2 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसे देख लेते हैं। हमने इलायची के बीजों को चूर कर अलग रखा था। इसे हाथों से इस तरह से डालते हैं तो एक बराबर से डलता है और फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो इसे डालने के बाद एक बार फिर से चला लें। ये सूखा सूखा लग रहा था तो हमने 1 चम्मच घी भी डाला है। भुना हुआ नारियल और बादाम जब गुड़ के साथ पकता है तो एक अलग ही फ्लेवर देता है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए, बनाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये किस तरह का मिठाई बनकर तैयार होता है। इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है और सारा मटेरियल हमारे घर का ही होता है। एक बार इसे आप बनाइए और बड़े बच्चे सभी को एक बार खिलाइए। ये सर्दियों वाली रेसिपी है, बिल्कुल ख़ास और एकदम से अलग। हाथों से दबाने पर ये बहुत ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट है। गरम गरम खाने पर आपको मज़ा ही आ जाएगा। सर्दियों में आप इसे बनाकर 2 दिन तक स्टोर भी कर सकते हो।